बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री फ्लेमिश राष्ट्रवादी नेता बार्ट डे वेवरन सोमवार को फ्लेमिश राष्ट्रवादी नेता बार्ट डे वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह घटना बेल्जियम के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित हो रही है, खासकर फ्लेमिश राष्ट्रवादी आंदोलन के लंबे इतिहास के संदर्भ में। डे वेवर के नेतृत्व में गठित नई गठबंधन सरकार देश को दक्षिणपंथी नीतियों की ओर ले जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अग्गाराब्रा फ्लेमिश राष्ट्रवादी आंदोलन का इतिहास बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलन की जड़ें लगभग 2 शताब्दी पुरानी हैं। 1830 में बेल्जियम की स्वतंत्रता के बाद से ही फ्लेमिश और वालून फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक विभाजन शुरू हो गया। फ्लेमिश, जो डच भाषा बोलते हैं, लंबे समय से अपनी भाषा और संस्कृति की मान्यता और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्लेमिश आंदोलन मजबूत हुआ, खासकर पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। फ्लेमिश राष्ट्रवादियों ने बेल्जियम की केंद्र सरकार के खिलाफ फ्लेमिश क्षेत्र के स्वायत्तता की मांग उठाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ फ्लेमिश राष्ट्रवादियों ने नाजी जर्मनी के साथ सहयोग किया, लेकिन युद्ध के बाद यह आंदोलन कुछ कमजोर हो गया। हालांकि 1960 और 1970 के दशक में फ्लेमिश आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा। इस दौरान बेल्जियम के संविधान में संशोधन करके फ्लेमिश और वालून क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। 1993 में बेल्जियम एक संघीय राज्य बन गया, जहां फ्लैंडर्स फ्लेमिश क्षेत्र, वॉलोनिया वालून क्षेत्र और ब्रसेल्स की अपनी सरकारें स्थापित हुईं। बार्ट डे वेवर का उदय। बार्ट डे वेवर फ्लेमिश राष्ट्रवादी दल न्यू फ्लेमिश अलायंस (NVA) के नेता हैं। वह लंबे समय से फ्लेमिश क्षेत्र की स्वायत्तता और अधिकारों के पक्ष में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में NVA ने बेल्जियम की राजनीति में एक मजबूत स्थान बनाया है। डे वेवर के राजनीतिक दर्शन में फ्लैंडर्स की स्वतंत्रता या बेल्जियम के संघीय ढांचे की मांग प्रमुख है। आरासन नई सरकार की नीतियां और चुनौतियां। डे वेवर के नेतृत्व में गठित नई गठबंधन सरकार दक्षिणपंथी नीतियों पर आधारित है। उन्होंने अनियमित आव्रजन पर कड़ा नियंत्रण, सामाजिक लाभों में कटौती और पेंशन सुधार का वादा किया है। हालांकि उनकी नीतियों ने बेल्जियम के फ्रेंच भाषी समुदाय में कुछ चिंता पैदा की है, जो मानते हैं कि फ्लेमिश राष्ट्रवादी नीतियां देश की एकता को खतरे में डाल सकती हैं। राजनीतिक संदर्भ। बेल्जियम के राजनीतिक इतिहास में गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है। इस बार भी 7 महीने की वार्ता के बाद सरकार बनाना संभव हुआ है। डे वेवर का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना फ्लेमिश राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उनकी सरकार को फ्लेमिश और वालून समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए काम करना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष। बार्ट डे वेवर का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना बेल्जियम की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। फ्लेमिश राष्ट्रवादी आंदोलन के लंबे इतिहास के संदर्भ में यह घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में डे वेवर के नेतृत्व में बेल्जियम की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसे विकसित होती है, यह पूरी दुनिया की नजर में होगा।